गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पुष्प की अभिलाषा के प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा था। यानी पुष्प की अभिलाषा एक कविता थी जिसे लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और इन कवि ने ये कविता इसलिए लिखी थी ताकि हम देशवासियों में जो है देशभक्ति की भावना को वो जागृत कर सके। यानी हमारे मन में देशभक्ति की भावना पैदा हो। जागृत होने का अर्थ होता है पैदा होना। तो इसलिए उन्होंने ये कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमें पुष्प के माध्यम से ये बताया था कि एक पुष्प जो होता है, यानी एक पुष्प के माध्यम से हमारे मन में उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया है। जिसमें पुष्प की इच्छा होती है कि ना तो उसको सुरबाला के गहनों में गुथा जाना है, ना ही उसको जो है प्रेमिका को माला के रूप में किसी को उपहार स्वरूप दिया जाना है। कई लोग अपनी प्रेमिका को जो है उपहार स्वरूप फूल भेंट करते हैं, तो वो ये भी नहीं चाहता। और हमने फिर पढ़ा था कि उस फूल ये भी नहीं चाहता कि वो राजाओं महाराजाओं के निर्जीव शरीर पर उसको चढ़ाया जाए। और वो हे हरि के हरि को यानी भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के निर्जीव शरीर पर श्रद्धा स्वरूप चढ़ाया जाए। और ना ही मेरी इतनी इच्छा है कि मैं देवों के सर पर अगर मुझे चढ़ाया जाए तो मैं अपने भाग्य पर इतराऊं यानी इटलाऊं। पर उसकी जो पुष्प की वो इच्छा है वो यह है कि मुझे वो वन माली से कहता है, यानी बाग जो बगीचा होता है उसके माली से कहता है कि हे वन माली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर चलकर वीर पुरुष अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपने शीश को जो है कुर्बान करने जा रहे। तुम मुझे उस रास्ते पर तोड़कर फेंक देना, ताकि जब मैं उन वीरों के पैरों के नीचे आऊं तो मैं धन्य हो जाऊं। तो ये कविता थी हमारी पुष्प की अभिलाषा। फिर हमने इस पार्ट के जो है प्रश्न उत्तर देखे थे। हमने इस पार्ट के जो है अभ्यास में शब्दार्थ देखे थे। हमने क्या देखे थे? शब्दार्थ। शब्दार्थ था पहला चाह। चाह का अर्थ होता है इच्छा। सम्राट का अर्थ होता है राजा। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। पथ का अर्थ होता है रास्ता। गुथा का अर्थ होता है पिरोया। हरि का अर्थ होता है भगवान। इठलाऊ का अर्थ होता है इतराऊ। और शीश का अर्थ होता है शिर। तो ये हो गई हमारे पिछली क्लास की बात, हमने शब्दार्थ कर लेते। अब आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कक्षा कार्य लिखना है, फिर दिनांक भी लगानी है और प्रश्न एक। अब देखिए प्रश्न एक क्या है? उचित शब्द पर सही लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमें क्या करना है? यहाँ पर अपन को 3 ऑप्शन दे रखे, उनमें से एक सही है और यहाँ पर कुछ खाली जगह भी दे रखी है, उनको भी हमें भरना है। तो क्या लिखेंगे हम? चाह नहीं प्रेमी माला में। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, चाह नहीं प्रेमी माला में, तो हम लगाएंगे माला पर टिक। फिर ख है चाह नहीं केशव। किसके शव? हमने पढ़ा था सम्राटों के शव, यानी राजा महाराजाओं के सर। तो चाह नहीं सम्राटों के सर। और फिर अगला है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जो मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने के लिए जो वीर पुरुष जा रहे हैं उसके बारे में फूल ने बताया था। तो प्रश्न एक था कि उचित शब्द पर सही का निशान लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। जिसमें क पंक्ति थी चाह नहीं प्रेमी, उसके बाद खाली जगह थी, फिर मैं लिखा था। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना था, तो हम लिखेंगे माला। चाह नहीं प्रेमी माला में। उसके बाद सेकंड है चाह नहीं, फिर खाली जगह दे रखी थी केशव, तो हमने उत्तर लिखा चाह नहीं सम्राटों केशव। और उसके बाद घ था मातृभूमि, फिर खाली जगह, फिर चढ़ाने, तो हमने लिखा मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? प्रश्न एक लिखेंगे, उसके बाद क लिखेंगे, चाह नहीं प्रेमी, खाली जगह छोड़ देंगे, फिर खाली जगह को भरेंगे। और ऑप्शन किस तरह से लिखेंगे? एक लाइन में एक ऑप्शन, जैसे चोटी, उसके बाद झाड़ी, उसके बाद माला। तो इस तरह से 3 लाइन में 3 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ख वाला प्रश्न भी इसी तरह से करना है और घ वाला प्रश्न भी इसी तरह से करना है। प्रश्न को इसी तरह से लिखना है, बस जो ऑप्शन है उनको 3 लाइन में 3 तरीके से लिखना है। ये मैंने आपको पिछले पार्टों में भी बताया था कि किस तरह से इन प्रश्नों को किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें क्या करना है? हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। जिसमें मौखिक प्रश्न, सबसे पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। मौखिक प्रश्न का मैंने बताया वो प्रश्न जो हम बोल कर जिनका उत्तर देते हैं, पर ये प्रश्न भी जरूरी है, इसलिए हमें अपनी हिंदी की कॉपी में इन्हें करना है। तो मौखिक प्रश्न देखिए बच्चों, पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता?
तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि पुष्प क्या करके जो है अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर जो है इठलाना नहीं चाहता। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ये देखिए क उत्तर, पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। जैसा कि उसने कहा था कविता में, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार फिर से देखिए, ये यहाँ पे लिखा था, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इछलाऊं यानी इतराऊं। तो हमने उत्तर लिखा इसका कि पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर, यानी पुष्पों को हम भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, तो पुष्प चाहता है कि पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। फिर ख प्रश्न देखिए, पुष्प वन माली से क्या कह रहा है? जो पुष्प है, जो बाग का माली होता है यानी वन माली, उससे वो क्या कहना चाहता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे उस पथ पर बिखेर दे जिस पथ पर वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हो। तो पुष्प ने क्या कहा है वनमाली से? तो पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे उस पथ पर यानी उस रास्ते पर बिखेर दे जिस पथ पर वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हो के ऊपर जो है बिंदी लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। जहां मैंने मात्राओं के ऊपर बिंदी लगाई है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब प्रश्न 3 देखिए, इस कविता के कवि का नाम बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था, पिछले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, तो इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। तो हम लिखेंगे उत्तर, इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। बुक के कविता जहाँ खत्म हो रही है उसके नीचे भी माखनलाल चतुर्वेदी नाम लिखा हुआ है, आप वहां से लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है, या नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। है लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही है को लिख दिया। इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद खड़ी पाई। फिर ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न थे। अब उसके बाद है लिखित प्रश्न। अब लिखित प्रश्न क्या है पढ़ते हैं, जिसमें क है कि पुष्प किसके गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता। तो ये सबसे पहले लाइन आती थी, चाह नहीं मेरी कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथा जाना नहीं चाहता। जो फूल है, जो पुष्प है, वो सुरबाला के गहनों में गुथा जाना नहीं चाहता। तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि पुष्प किसके गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथा जाना नहीं चाहता है। फिर ख प्रश्न देखिए, पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पुष्प प्रेमी माला में गुथ कर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। और ये भी हमने पढ़ा था कि पुष्प जो है, इसका उत्तर है ख का, कि प्रश्न हमसे पूछा गया था कि पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता। तो हमने उत्तर इसका लिखा कि पुष्प प्रेमी माला में गुथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। अब इसके बाद घ प्रश्न देखिए, पुष्प की क्या अभिलाषा है। घ प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, यानी जो फूल है उसकी इच्छा क्या है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते में बिखेर दिया जाए। तो पुष्प की क्या अभिलाषा है कि जिस रास्ते से वीर पुरुष अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जा रहे हैं, उसे तोड़कर उस रास्ते में बिखेर दिया जाए। तो हमने उत्तर लिखा कि पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते में बिखेर दिया जाए। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके उत्तर लिखे हैं, प्रश्न आपको कहाँ से लिखने हैं, अपनी किताब से लिखने हैं, और उत्तर जो मैंने बताए हैं वो उत्तर लिखने हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्रश्न 1 पढ़ा कि उचित शब्द पर सही का निशान लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करो, जिसमें क था कि चाह नहीं प्रेमी, फिर खाली जगह में, तो हमने लिखा चाह नहीं प्रेमी माला में। उसके बाद ख प्रश्न था चाह नहीं खाली जगह केशव, तो रिक्त स्थान में हमने लिखा सम्राटों केशव, चाह नहीं सम्राटों केशव। फिर घ था कि मातृभूमि पर खाली जगह यानी रिक्त स्थान चढ़ाने, तो हमने लिखा मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। और ये प्रश्न किस तरह से करने मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब ख प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें मौखिक प्रश्न का प्रश्न था कि पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। तो हमने इसका उत्तर लिखा था कि पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता।
यानी जो पुष्प है वो भगवान के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता है। तो उत्तर था कि पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। उसके बाद प्रश्न 2 था कि पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे उस पद पर बिखेर दे जिस पद पर वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हो। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि इस कविता के कवि का नाम बताओ। तो हमने इसका उत्तर लिखा था कि इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद हमसे लिखित प्रश्न पूछे गए थे, जिसका का प्रश्न था पुष्प किसके गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता। जो फूल है वो किसके गहनों में नहीं गुथा जाना चाहता है। तो हमने इसका उत्तर लिखा था कि पुष्प सुरबाला के गहनों में गुथा जाना नहीं चाहता है। उसके बाद ख प्रश्न पूछा गया पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि पुष्प प्रेमी माला में गुथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता है। उसके बाद वह प्रश्न था पुष्प की क्या अभिलाषा है, यानी पुष्प की इच्छा क्या है। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते में बिखेर दिया जाए। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, हमने कुल मिला के 9 प्रश्न किए। 3 प्रश्न हमने किए उचित शब्द वाले, उसके बाद 3 मौखिक प्रश्न और 3 हमने क्या किए, 3 हमने लिखित प्रश्न किए। इस तरह से हमारे कुल मिला के 9 प्रश्न हो गए। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और आपको अपनी हिंदी की कॉपी में जो काम है बहुत ही साफ स्वच्छ करना है, ताकि आपकी कॉपी कैसी सुंदर लगे और आपको भी जब आप पढ़ो इस चैप्टर को तो अपने लिखे गए शब्दों को आप अच्छे से समझ पाओ। इसलिए काम को हमेशा स्वच्छ और साफ करना है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बाकी के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर क्या समझाना चाहता है ये भी समझ आया है, इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताए हैं वो भी समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।